हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम अपनी प्रीवियस वीडियो का कंटिन्यूशन करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और उसमें कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हमने की, तो उसी में हम कंटिन्यू करते हुए आज हम अनदर टाइप पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम्स, तो कुछ सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स x। सो साइन इनवर्स x को इंटीग्रल कैसे करें और ये बाई पार्ट का क्वेश्चन क्यों है, तो इसमें हम इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। देखिए साइन इनवर्स x मल्टीप्लाई 1, तो इसमें एक ही फंक्शन लिखा हुआ है, तो इसमें प्रोडक्ट में हम एक 1 लगा देंगे। Now there are two terms, one is sin inverse x and another is 1। अगर आप आईनेट का फॉर्मूला देखें, आईनेट वर्ड को देखें, तो इनवर्स वर्ड पहले आता है और 1 अलजेब्राइक टर्म है। So this is first and this is second। Now using by parts, first term same, integral of second minus within the integral sign derivative of first integral of second dx। now how to integrate this? अगर आप इसमें देखें तो सब्स्टिट्यूशन बन सकता है आसानी से। put x is equal to sin t, डिफरेंशिएशन 1 minus x square को भी t मान सकते हैं। दो तरीके हैं इसमें, आप sin t को लेट करके कर सकते हैं, एक तो ये तरीका है, एक 1 minus x square को भी। देखो मैं यहां पर करता हूं, put 1 minus x square is equal to t, डिफरेंशिएट, तो माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। x dx की वैल्यू dt बाय 2 माइनस, तो ये टर्म आपके पास कितनी हो गई, x साइन इनवर्स x, ये माइनस 1/2 आएगा तो प्लस 1/2 और ऊपर dt और नीचे रूट t। रूट t का इंटीग्रल स्टैंडर्ड इंटीग्रल है 2 रूट t प्लस c। ओके, अब यहां से 2 से 2 कट गया और आप अपनी वैल्यू लिख दो t की। द वैल्यू ऑफ t इज 1 minus x square प्लस, और एक मैंने इसमें आपको साइन इनवर्स से भी करके दिखाएगा, तो देखो मैं इस स्टेप के बाद साइन इनवर्स से करके दिखाता हूं। पुट x इज इक्वल टू sin t, डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल टू cos t dt। तो मेरा पूरा एक्सप्रेशन कैसा आ जाएगा, x sin इनवर्स x माइनस ऊपर कितना आ गया cos t और यहां पर 1 माइनस sin स्क्वायर t dt। अच्छा, एक यहां x भी है, तो x की वैल्यू sin t और dx की वैल्यू cos t dt। 1 माइनस sin स्क्वायर क्या होता है, cos होता है, कट जाएगा। और sin t का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस cos t प्लस c। अब यहां पर आप t की वैल्यू डायरेक्ट मान लीजिए, बस ये एक मिस्टेक है, यही थोड़ा प्रॉब्लम है। आप पहले cos को sin में कन्वर्ट करें, cos को ऐसे लिख सकते हो, नाउ राइट द वैल्यू ऑफ sin 1 minus x square प्लस sin की वैल्यू x है ना, तो इस तरीके से कर सकते हैं। tan वाला, tan इनवर्स x, सेम तरीके से प्रोसीड करेंगे। मल्टीप्लाई 1, ये फर्स्ट ये सेकंड, अप्लाई बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रल माइनस, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रल, इस तरीके से हो गया। अब देखिए अभी भी ये उसी तरीके से हो सकता है। पुट 1 plus x square is equal to t, डिफरेंशिएट करो तो 2x dx is equal to dt, x dx is equal to dt by 2।
तो आपकी पूरी टर्म इंटीग्रल की क्या आ गई यहां पर x tan इनवर्स x माइनस ये कितना है t x dx की वैल्यू क्या है dt बाय 2 करेक्ट x tan इनवर्स x माइनस 1 बाय 2 dt बाय t का इंटीग्रल log t प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दो यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस करेक्ट। इसी में आपके पास एक क्वेश्चन और है सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स में भी सेम तरीके से स्टार्ट करें आप। फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड का इंटीग्रल। अब इसका डेरिवेटिव करें। इसका डेरिवेटिव क्या होता है ये करेक्ट कम यूज होता है थोड़ा ध्यान से। 1 का इंटीग्रल x dx x x कर दिया। अब ये सिंपल सी टर्म बची एक ही टर्म बची। कौन सा इंटीग्रल होता है इसका ये पार्शियल इंटीग्रल में 6 फॉर्मूले जो होते हैं ना उसी में से है 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या आंसर होता है इसका log x प्लस एज इट इज सेम। तो सेक इनवर्स का आप देख रहे हैं कि इजी है थोड़ा। इसी में से मैं आपको 3 क्वेश्चन छोड़ देता हूं आप ट्राई करिएगा एज ए प्रैक्टिस। एक कॉस इनवर्स का tan इनवर्स के साथ कॉट इनवर्स का सेक इनवर्स के पेयर में कॉसेक इनवर्स का करेक्ट। तो बिल्कुल सेम तरीके से करते हैं ये भी। इसके बाद हम 3 क्वेश्चंस और लेते हैं जिसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन हो जाएगा। हम उसमें आगे x लगा देते हैं। 6 के बाद 7th क्वेश्चन लेते हैं x sin इनवर्स x। अब क्या किया एक x एक्स्ट्रा पुट कर दिया। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को कैसे करें। इस बार ऑलरेडी आपके पास 2 टर्म है। ये फर्स्ट ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है तो i8 में सबसे पहला नाम i होता है तो ये फर्स्ट ये सेकंड। सेकंड का इंटीग्रल x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2 सेकंड का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस c शुरू में भी लगा सकते हैं। अब ये वाली टर्म पिछले वाले टर्म से थोड़ी अलग है। ऊपर भी x स्क्वायर इसको भी 2 तरीकों से कर सकते हैं। एक तो है कि ट्रिग्नोमेट्री वाला तरीका साइन वाला जो अभी पहले यूज किया था dx की वैल्यू cos t dt। तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x स्क्वायर कितना होगा साइन स्क्वायर t और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर t और dx की वैल्यू cos t dt। तो cos t कट गया ये cos t आएगा ना ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर और रूट लगाए cos स्क्वायर में तो cos। क्या बचा आपके पास साइन स्क्वायर t dt प्लस c चल रहा है यस। हाउ टू इंटीग्रेट साइन स्क्वायर t रिकॉल करो जरा। साइन स्क्वायर t का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है पहले से फॉर्मूला लगता है साइन स्क्वायर t का 1 माइनस cos 2t बाय 2। अब 1 बाय 2 को बाहर लिखो 1 बाय 4। 1 का इंटीग्रेशन बी केयरफुल t x मत लिख देना गलती से क्योंकि dt है माइनस cos 2t का इंटीग्रल sin 2t बाय 2। अब t की वैल्यू पुट कैसे करें t
यहां देखो t की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स x। यहां पर थोड़ी प्रॉब्लम है, आप यहां पर डायरेक्ट t की वैल्यू नहीं लिख सकते, बाई पार्ट में थोड़ी सी इस टाइप की चेंजेस आते हैं। साइन 2t का फॉर्मूला लगा, साइन 2t का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin t cos t, तो 2 तो कट गया, sin t cos t बचा। साइन इनवर्स x माइनस, साइन t की वैल्यू तो डायरेक्ट लिख सकते हैं x, और cos t की क्या होती है 1 माइनस x स्क्वायर। करेक्ट, कैसे होती है देखो, cos t क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर t होता है, और यहां पे sin t की जगह पर x लिख देंगे तो आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया इस तरीके से। इसको सिंपलीफाई करना है तो इस टर्म में से और इस टर्म में से साइन इनवर्स कॉमन ले लो, तो क्या बचा x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 4, और ये प्लस x बाई 4 1 माइनस x स्क्वायर प्लस c। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसी में दूसरा मेथड करते हैं। इस स्टेप के बाद अगर यहीं पर हम साइन t पुट नहीं करना चाहते तो क्या करें, सो हम कंसीडर ओनली हाफ टर्म फॉर योर रेफरेंस, सिर्फ ये वाली टर्म, क्योंकि इंटीग्रेट तो इसी को करना है ना। तो हाउ टू इंटीग्रेट दिस वन, नीचे क्या लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, छोटा सा ट्रिक लगेगा बस। इसमें प्लस माइनस 1 करो, ऐसे करा, और यहां पे ऐसे करो। अब न्यूमरेटर को चेक करो कितना लिखा है, प्लीज सी केयरफुली, इट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 से 1 कट जाएगा। बट हमें क्या फायदा होगा इससे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके नीचे इसको लिखोगे तो ऐसे, करेक्ट। 1 के नीचे लिखा तो सेम, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे लिखेंगे तो, क्योंकि ये रूट में है, ऊपर रूट में नहीं है, तो हाफ कट के रूट बचेगा। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रल क्या होता है साइन इनवर्स एक्स माइनस, इसमें क्या करें, तो एक्चुअली ये एक नया फॉर्मूला है जो 7.7 में इंट्रोड्यूस होगा आपका एक्सरसाइज 7.7 में, तो उसको लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जब पूरा सिलेबस कर लेंगे तो सब एक ही बात हो जाती है। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या इंटीग्रल होता है इसका, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं क्योंकि अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। सो x बाई 2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, करेक्ट। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपका a 1 है, बस इतना ही फर्क है। तो कितना हुआ x बाई 2 सेम प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस। तो ये आपका इसका आंसर है। थोड़ा सा कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ये वाली टर्म और फर्स्ट टर्म भी नहीं लिखी हमने, वो भी कॉमन आ जाएगी, तो सब रिलेट होके सेम है। बट मेरा मोटिव था इसको इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो अब देखें तो लेंथ में कितना फर्क आ गया। ये क्वेश्चन यहां से शुरू हुआ और देखिए कहां चल रहा है, यहां पे जाके खत्म होगा, एटलीस्ट यहां मान लीजिए चलो, और ये वाला 3 स्टेप में ओवर हो गया। तो ये मेथड बहुत अच्छा है, आप इसको अडॉप्ट भी करें और प्रैक्टिस भी करें, करेक्ट। तो ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, x इनटू साइन इनवर्स। एट्थ क्वेश्चन, x cos इनवर्स। ट्राई योरसेल्फ नाउ, x tan इनवर्स। फर्स्ट सेकंड, ठीक है। थोड़ा सा भी लोग करो अपने नोटबुक में, देखो कैसा होगा।
बीच बीच में कोई स्टेप अगर आपको लगता है कि आपको आते हैं तो सारी चीजें नहीं देखनी चाहिए, प्रैक्टिस के तौर पर आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर कुछ स्टेप्स अपने आप लिखिए जहां तक आप लिख सकते हैं, क्योंकि उससे हैबिट बढ़ेगी, आपको स्टेप्स लिखने की प्रैक्टिस होगी। सारा कुछ देख देख के करेंगे तो सही से समझ नहीं आएगा। फर्स्ट फंक्शन से सेकंड का इंटीग्रल, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रल। तो फर्स्ट टर्म सेम लिख रहे हैं, इसमें देखिए 1/2 बाहर लिख दिया और रेस्ट टर्म से। अब इसमें अगर एडजस्टमेंट करनी है तो कैसे करें, क्या प्लस माइनस करेंगे इसमें +1 -1 करिए। इस बार तो रूट भी नहीं है, आसानी से हो जाएगा। +1 -1, अब 1 + x² डिवाइड बाई 1 + x² लिखिए तो 1, और 1 के नीचे लिखेंगे तो करेक्ट। नेक्स्ट है 1 का इंटीग्रल x, इसका इंटीग्रल tan इनवर्स x + c। अब ये भी tan इनवर्स, ये भी tan इनवर्स, तो कॉमन ले लीजिए, तो मल्टीप्लाई कर देता हूं पहले, तो कॉमन लेके छोड़ दीजिए। x² 1/2 भी रखिए बाहर, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड टर्म में बस 1/2 कॉमन ले लिया और tan इनवर्स कॉमन ले लिया, तो इस तरीके का आपको आंसर दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर प्रैक्टिस यू कैन डू दिस वन, सेम चलेगा, लिटिल बिट प्लस माइनस साइन के चेंज आएंगे। 11th में x इंटू sec इनवर्स आ गया, सपोज x इंटू sec इनवर्स, तो x इंटू sec इनवर्स में क्या होगा, फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन से सेकंड का इंटीग्रल, देन अंडर इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रल ऑफ सेकंड। अब इस इंटीग्रेशन में क्या होगा, एक टर्म x से कट जाएगी, तो क्या टर्म बचा आपके पास, सो वी लेफ्ट विद x² - 1। अब इसको t मान, पुट x² - 1 = t, डेरिवेटिव करो, इस तरीके का आ जाएगा, x dx की वैल्यू dt/2। नाउ x dx कितना है, dt/2, तो ये 2 से हो जाएगा 4, और नीचे ये t, 1/√t का इंटीग्रल 2√t + c, t की वैल्यू पुट कर लीजिए, तो कितना आएगा, t की वैल्यू पुट करेंगे 1/2, ये 2 कट गया, t की वैल्यू यहां पर x² - 1 प्लस, ओके। 12th क्वेश्चन, सिमिलर एंड सिमिलर सॉल्यूशन, सबको सेम आएगा, ओनली प्लस माइनस के कुछ चेंजेस आते हैं, क्योंकि sec इनवर्स और cosec इनवर्स के डेरिवेटिव में क्या चेंज होता है, इसका यहां ऐसे होता है, cosec इनवर्स का माइनस होता है, tan इनवर्स में यहां प्लस होता है, cot इनवर्स में यहां माइनस होता है, टर्म सेम होती है, तो प्लस माइनस का चेंज आएगा, आंसर भी बताने की जरूरत नहीं है, आंसर भी यही आएंगे, बट कुछ प्लस माइनस के साइन चेंज हो जाएंगे, दैट्स इट, ओके। तो ये आपका ना x वाली टर्म। अब अगर हम इसमें और चेंज एक वैरायटी करें, तो अब हम लगा लेते हैं x², तो अगर x² लगा देंगे तो क्या चेंज आ जाएगा, x² sin x, साइन इनवर्स, तो x² sin इनवर्स का भी वही तरीका,
इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड का इंटीग्रल माइनस, फिर इंटीग्रल साइन के अंदर फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रल प्लस सी। अब आपके पास काम होगा ये, करेक्ट। तो अगर आप ध्यान देंगे तो अगर हम रूट वाली टर्म को टी मानते हैं तो ज्यादा इजी होता है करना, तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन के थ्रू करेंगे। सो पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। सो x dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस dt/2। अब आप ये सोच सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन किया क्यों, ये तो x है, यहां तो x क्यूब है, तो इसको हम तोड़ सकते हैं दो पार्ट्स में, एक x स्क्वायर और एक x। देखो कैसे, इसको लिखो x स्क्वायर इंटू x और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। आप चाहे तो वैल्यू लिख लें, कितनी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है t, ऐसा करें पूरा लिख लें, अपने आप कट जाएगा, तो इसको भी यहां ले लेते हैं। तो x क्यूब, इसको t और dx की वैल्यू माइनस dt/2x, करेक्ट। तो अब क्या कटेगा, देखो माइनस माइनस प्लस 1/6, एक x कटा, x स्क्वायर बचेगा और नीचे रूट t। x स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकालो, साइड चेंज करो, x स्क्वायर उधर, तो दिस इज योर x स्क्वायर, 1 माइनस t। आप इस बातें को t स्क्वायर निकालें क्योंकि रूट में है ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t स्क्वायर पुट करके भी एक मेथड से करके देख सकते हैं, दोबारा कैलकुलेशन। वन बाय रूट टी ऐसा और t बाई रूट टी, ठीक है, प्लस c चल रहा है हमारा, वन बाई इंटीग्रल e टू द पावर 3/2 2, t की वैल्यू लिखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2/3, ये 2/3 और इसकी पावर 3/2 है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया। इसमें अगर आप कॉमन लेके सिंप्लीफाई करना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है, प्लस 1/6, क्या कॉमन ले सकते हैं आप, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, 2 भी कॉमन ले सकते हैं, है ना, 2 भी आ रहा है, तो ये पूरा कॉमन आ गया 1 माइनस, ये पावर 3/2 है, 3/2 का मतलब कितना होता है 1.5, तो हाफ कॉमन ले ली तो 1 पावर बची, इसको काट दीजिए, ये कितना बचेगा, 3 एलसीएम लोगे इसमें, तो 3 एलसीएम लोगे तो 3 माइनस 1 2 और 3 से यहां 9 बना, तो ये आपका इसका आंसर आ गया, करेक्ट। तो ये कौन सा था, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। सिमिलरली यू कैन डू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स, तो कौन सा क्वेश्चन हो गया ये, 14th क्वेश्चन हो गया, है ना, दिस इज 13th। एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x dx,
सेम वैरायटी में 6 क्वेश्चन चलेंगे ऐसे। एज्यूम दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। सो कितना होगा ये? फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रल। सेम एक्सप्रेशन आ गया, बस रूट नहीं है, इतना फर्क है। तो करने का तरीका हमारा वही है, उसमें कोई हम चेंज नहीं कर रहे। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लो, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी यहां से? अच्छा, अगर आप एक स्टेप देखो छोटा हो जाएगा, अगर आप पहले यहां से लिख लें एक्स क्यूब को, अगर आप पहले ही ऐसे लिख लें तो एक दो स्टेप छोटे हो जाएंगे। अब सब्स्टिट्यूशन करो, देखो क्या है। पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट 2x dx is equal to dt. x dx की वैल्यू dt by 2. Now my question becomes this one. अब देखो नीचे जो डिनोमिनेटर है 1 minus x square, 1 plus x square, उसको लिखेंगे t x square, यहां से x square निकालो t minus 1 और x dx की वैल्यू dt by 2, करेक्ट? x dx की वैल्यू dt by 2 यहां लिख। अब इस 1 by 2 को बाहर लिख दो, and how to handle this? t by t 1, 1 by t 1 by t, x cube by 3 tan इनवर्स 1 by 6। अब इसका इंटीग्रल करते हैं, 1 का इंटीग्रल t, 1 by t का इंटीग्रल log t प्लस t की वैल्यू डाल दो। तो t की वैल्यू क्या है आपके पास? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोनों जगह आपने t की वैल्यू डाल दी है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, करेक्ट? इसके बाद जो क्वेश्चंस है वो भी इसी टाइप के हैं। 16 इसी में बस एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक्स स्क्वायर tan इनवर्स हो गया, cot इनवर्स आप खुद करें एक बार, सेम तरीके से होगा x इनवर्स sec इनवर्स, x स्क्वायर sec इनवर्स। तो इसको कैसे ऑपरेट करेंगे? फर्स्ट सेकंड सबका प्रोसेस सेम है, बट आप सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस करेंगे ना तो हैबिट कैलकुलेशन करने की ज्यादा आएगी और स्टेप्स भी याद रहेंगे। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड इनवर्स का डेरिवेटिव 1 बाय x, x स्क्वायर माइनस 1 और इसका इंटीग्रल x क्यूब बाय 3 dx प्लस c। एक x कट गया, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस c। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करें? ऊपर नीचे सेम पावर है 2 2, तो एक तो है कि सब्स्टिट्यूशन x को sec थीटा मान के कर सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू sec थीटा। तो कितना होगा देखो, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से हमेशा बड़ा ही होता है जैसा मैंने कहा, तो मैं इसको एडजस्टमेंट करके भी कर सकता हूं कि -1 +1 करेंगे तो उससे भी हो जाएगा, करेक्ट? तो मैं +1 -1 करके करता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1
एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस प्लस प्लस 1 बाय दिस। अब इसके फॉर्मूले, इसका इंटीग्रल क्या होता है, ये बड़ा वाला फॉर्मूला है जो हमने अभी यूज नहीं किया है, ये 7.7 का फॉर्मूला है। मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट dx, इसका इंटीग्रल होता है x by 2, फिर सेम टर्म माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग और x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ये 7.7 एक्सरसाइज है, उसमें आपका ये फॉर्मूला है। तो इसका क्या फॉर्मूला हो, एक्स बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर बाई 2, तो 1 बाई 2, इसके बाद लॉग एक्स प्लस सेम, और इसका इंटीग्रल क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, इसका भी होता है लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस, तो लास्ट की दो टर्म सेम है, ये एलसीएम लेके कैलकुलेट हो सकती है। यहां तक तो सेम है, इन दोनों को कैलकुलेट करो कितना आएगा, ये माइनस 1 बाई 2, ये प्लस 1, तो एलसीएम लेंगे तो प्लस 1 बाई 2 बचेगा, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस 1 बाई 2। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, इसके बाद इस 17 के बाद 18, सो ट्राई सिमिलरली दिस वन। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इस बस आज के इस वीडियो में हम एक वैरायटी और कंसीडर कर रहे हैं जिसमें स्क्वायर रूट होता है, तो एक टाइप की ये पूरी वैरायटी का ब्लॉक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट वैरायटी है साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सेम साइन है। तो इसमें स्टार्टिंग कैसे करेगा, x को t स्क्वायर मान के स्टार्टिंग करें, पुट x इज इक्वल टू t स्क्वायर। अब x का डेरिवेटिव कर दें, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, dx इज इक्वल टू 2t dt, तो साइन इनवर्स, इसको लिखा t स्क्वायर तो बन गया t, 2t dt, 2 आउटसाइड साइन इनवर्स t dt, करेक्ट। अब ये कौन सी टाइप बन गई, ये x इंटू साइन इनवर्स x वाली टाइप बन गई जो अभी हमने की थी, बस वेरिएबल t लिखा है। तो मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करूंगा इसमें, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन कर दूंगा, सो दैट ये सिमिलर आपको पता चल जाए कि क्या चेंजेस आता है इसमें। फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड का इंटीग्रल, फिर साइन फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रल, करेक्ट। आप फील करो ये x इंटू साइन इनवर्स x वाला ही है, तो उसके क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना, तो बस ऊपर वाले स्टेप्स में चेंज आया, बाकी इसके बाद ये बन गया। नाउ हाउ टू प्रोसीड दिस वन, अब इसमें हम प्लस माइनस 1 की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो हम क्या लिख रहे हैं, से 1 माइनस टी स्क्वायर, ये लिखना जरूरी होता है जो नीचे लिखा है, नीचे वाली टर्म पहले। अब एडजस्टमेंट करोगे टी स्क्वायर आ रहा है, तो मैं यहां माइनस और यहां 1 लगाऊंगा। अगर आप पीछे लगाओगे तो फिर वो माइनस टी स्क्वायर बचेगा, तो माइनस टी स्क्वायर के लिए फिर आपको ये साइन चेंज करना पड़ेगा, तो ऐसा भी कर सकते हो। ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, वन बाई दिस, और 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई दिस, तो ऊपर रूट की टर्म बचेगी,
नेक्स्ट में फॉर्मूला लगाओ इसका इंटीग्रल साइन इनवर्स टी। इसका इंटीग्रल वो बड़ा सा फॉर्मूला था, मैंने बताया था उस टाइम जब ये क्वेश्चन किया था, x साइन इनवर्स, तो क्या था वो x/2, x मतलब t, फिर सेम प्लस a²/2, फिर log x और फिर जो सेम लिखा है प्लस सी। अपने t की वैल्यू लिख दो, खत्म। t की वैल्यू क्या है √x, तो t की वैल्यू √x लिखते जाओ हर जगह। अच्छा इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, देखने में डिफिकल्ट सा हो जाएगा इतना ज्यादा। तो फर्स्ट वी आर ट्राइंग टू ओपन दिस ब्रैकेट, t² sin इनवर्स t माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, -2 sin इनवर्स t, और इस -2 को यहां लेके आओगे तो +2 और फिर +2 से मल्टीप्लाई करो, +2 से इसे मल्टीप्लाई करो, log t + 1 - t² + c। अब इसमें देखो साइन इनवर्स दो टर्म है, कॉमन ले लो, प्लस t1 - t² प्लस log, करेक्ट। अब आप लिखो अपने t की वैल्यू, लिखो, t² है x, साइन t की वैल्यू √x, प्लस t की वैल्यू √x, प्लस log t की वैल्यू √x, t² की x। इस टाइप का आपको आंसर दिखेगा। सो आज की वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसका कंटिन्यूएशन करेंगे। क्या है ये?